गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि क्रिकेट के इतिहास के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक नाम, जिसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो शायद ही कोई तोड़ पाएगा। बड़े रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स की बात करें तो सचिन ने 19 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था, 24 साल तक हिंदुस्तान के लिए खेले हैं। दुनिया का एकमात्र बैट्समैन जिसने 100 सेंचुरीज बनाई है, वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाला दुनिया का पहला बैट्समैन। लिटर मास्टर को इसके अलावा अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड भी मिला है और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं। मैं हूं जसमीत पटेल और आप देख रहे हैं जी चिल्स का बायोग्राफी सेगमेंट। शुरू करते हैं आज की बातें। सचिन तेंदुलकर का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई के दादर में निर्मल नर्सिंग होम में 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। पिताजी का नाम रमेश तेंदुलकर, जो मराठी पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे। माताजी का नाम रजनी तेंदुलकर, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करती थी। रमेश जी ने अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देववर्मन जी के नाम से अपने लड़के का नाम सचिन रखा हुआ था। उनकी एक्चुअली 2 शादी थी। दूसरी बीवी से सचिन का जन्म हुआ था। पहली बीवी के 3 बच्चे थे, नितिन, अजीत और सविता। पहली बीवी की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। सचिन बांद्रा में साहित्य सहवास कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़े हुए हैं। बचपन में बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे, बहुत मस्ती करते थे, लोगों के साथ झगड़े करते थे। तो ये सारी बातों से तंग आकर उनके जो बड़े भाई थे अजीत जी, वो उनको लेकर गए रमाकांत आचरेकर के पास। रमाकांत जी उस वक्त के जाने माने क्रिकेट कोच थे। लेकिन उन्होंने जब सचिन की बैटिंग देखी तो उन्होंने कहा कि ये लड़का मेरी एकेडमी में आने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक्चुअली अजीत जी ने ये सोचा कि यहाँ पर ये बिजी हो जाएगा तो सारी बदमाशियाँ उसकी बंद हो जाएगी, लेकिन रमाकांत जी ने ना बोल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं सर, मेरा भाई अच्छा खेलता है, लेकिन आपको देखकर शायद कॉन्शियस हो गया है, तो आप पेड़ के पीछे से देखो। उन्होंने पेड़ के पीछे छुपकर सचिन की बैटिंग देखी, फिर कहा कि इस लड़के को मैं ट्रेन करूँगा, ये लड़का आगे जा सकता है इस फील्ड में। उसके बाद क्या, सब कुछ ट्रैक पर आ गया था, सब कुछ तय हो चुका था। अब शुरुआत हो गई थी इतिहास बनने की। रमाकांत जी ने सचिन को सबसे पहले स्कूल चेंज करके दादर के शारदा विद्या मंदिर हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की टीम भी अच्छी थी और माहौल भी था। उसके बाद सचिन ने स्कूल चेंज कर दिया और रमाकांत जी के अंडर में स्कूल के पहले और बाद में 2 टाइम ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उस दौरान वो अपने अंकल आंटी के यहाँ पर रहने लगे थे, शिफ्ट हो गए थे वहाँ पर, क्योंकि उनका घर उनके स्कूल से काफ़ी नज़दीक था। दुनिया का सबसे महान बैट्समैन बनने का सफ़र आखिर शुरू हो गया था। रमाकांत जी ने सचिन को हर वो चीज़ सिखाई जिससे सचिन बेहतर से बेहतर बन पाए। जब घंटों की प्रैक्टिस के बाद सचिन एग्जॉस्ट हो जाते थे तो वो उनको मोटिवेट करने के लिए स्टंप के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखते थे और सभी बॉलर्स को कहते थे कि जो भी सचिन को आउट कर देगा, ये सिक्का मेरी तरफ से उसको इनाम, और अगर कोई आउट नहीं कर पाया तो ये सिक्का सचिन को मिलेगा। सचिन के पास ऐसे 13 कॉइन्स है जिसे वो अपनी ज़िंदगी के प्रीसियस अवार्ड्स में से एक मानते हैं। सचिन ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया था। वो स्कूल की टीम के साथ साथ क्लब क्रिकेट भी खेलने लगे थे। सचिन को बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो बॉलर भी अच्छा बनना चाहते थे। तो 1987 में जब उनकी उम्र 14 साल की थी तो बॉलिंग सीखने के लिए मद्रास पेस फाउंडेशन में गए। वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर डेनिस लिली ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन उन्होंने जब सचिन की बैटिंग देखी तो उनको कहा कि भाई तू बैटिंग के ऊपर ही फोकस कर। उसके बाद सचिन ने ऑलवेज पहला प्रेफरेंस बैटिंग को ही दिया। जब मुंबई में क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बेस्ट जूनियर अवार्ड दिए जाने वाले थे तो सचिन का नाम बहुत ही आगे माना जाता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सचिन को वो अवार्ड मिला नहीं। तो वो काफ़ी दुखी हुए थे, डिमोटिवेट हो गए थे। तो उस वक्त उनको मोटिवेट करने के लिए सुनील गावस्कर ने अपने पैड्स उनको गिफ्ट किए थे। सचिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उस वक्त पे वो पैड्स मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन साबित हुए थे। 14 नवंबर 1987 को 14 साल की उम्र में सचिन को रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन टॉप 11 में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन उसके 1 साल के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1988 को सचिन की उम्र जब 15 साल 232 दिन थी, तब उनको टॉप 11 में शामिल किया गया था और मुंबई की तरफ से खेलते हुए पहले मैच खेली थी गुजरात के खिलाफ और पहली ही मैच में सचिन ने नॉट आउट 100 रन्स बनाए थे। उसी दिन से पहले ही मैच से रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने।
भारत का सबसे छोटी उम्र का क्रिकेटर जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू मैच में सेंचुरी मारी, ये रिकॉर्ड सचिन ने अपने नाम कर लिया था। रणजी के साथ साथ उन्होंने पहली दियोदर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी में भी पहले मैचेस में सेंचुरीज बनाई थी। उसके बाद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे कमाल दिखा दिए। अब 15 साल का लड़का इस तरीके से बैटिंग करेगा तो ऑब्वियसली दुनिया चौंक ही जाएगी। उसके बाद 1989 में 16 साल की उम्र में सचिन को इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। उस वक्त सिलेक्टर थे राज सिंह डूंगरपुर। पहला सीरीज़ था पाकिस्तान के सामने। उसके पहले वेस्ट इंडीज़ का जब टूर होने वाला था तो सचिन को ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन सबने सोचा कि वेस्ट इंडीज़ के इतने फास्ट बॉलर्स के सामने 16 साल का लड़का टिक नहीं पाएगा, तो ये सही नहीं रहेगा उसके डेब्यू के लिए, तो स्किप कर दिया। लेकिन पहला मैच हुआ पाकिस्तान के सामने, कराची में। उम्र थी 16 साल 205 दिन। पहली मैच में 15 रन बनाए। चौथी और आखिरी मैच के अंदर सचिन को नाक पर बॉल लगी। वकार यूनुस की बॉल थी। नवजोत सिद्धू सामने क्रीज पर थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जब ये सब हुआ तो सब लोग बहुत डर गए थे, उनके नाक से खून बहने लगा था। ऑडियंस में भी काफ़ी वो शुरू हो गया था कि ये इतने छोटे बच्चों को खिलाना नहीं चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंस बुलाया गया तो सिद्धू जी ने सचिन को कहा कि भाई अगर तुम जाना चाहते हो पैवेलियन तो जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है खेलना। जब कुछ टाइम के बाद आ जाना, इनका स्पेल भी ख़त्म हो जाएगा फास्ट बॉलर्स का, उसके बाद आराम से खेल सकते हो। वापस जाने का पूरा तैयारी हो गया, लेकिन धीरे से सचिन ने कहा कि नहीं, मैं खेलेगा। वो लड़का नहीं डरा, उसने मैदान नहीं छोड़ा। अगले ही बॉल में चौका मारा। उस एक डिसीजन ने करोड़ों लोगों को एक झटके में गलत साबित कर दिया था। उस एक डिसीजन ने दुनिया को एक लीजेंड दिया था। अगर उस दिन वो चला जाता तो दुनिया यही कहती कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बच्चों का काम नहीं होता है। उसके बाद सचिन ने टेस्ट में कई सेंचुरीज बनाई, लेकिन उनको वनडे में पहली सेंचुरी मारने के लिए 78 मैचेस तक वेट करना पड़ा था। 79th मैच में श्रीलंका के कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 9 सितंबर 1994 को पहली वनडे सेंचुरी मारी थी। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उसके बाद सचिन को रन मशीन कहा जाने लगा। कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पर भी मैच हो, किसी के भी सामने मैच हो, कोई भी बॉलिंग कर रहा हो, अगर सचिन है तो हिंदुस्तान जीत सकता है। पूरे के पूरे चांसेस है, ये लोगों का यकीन था। लोग सचिन को भगवान मानने लगे थे, क्योंकि सचिन ने इंडियन क्रिकेट का इतिहास पलट कर रख दिया था। जितने पुराने रिकॉर्ड्स थे सारे तोड़ के सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर दिए, और ऐसे नाम किए कि शायद ही कोई तोड़ पाएगा। ऐसे में सचिन की इंजरीज़ बहुत परेशान किया उनको। इंजरीज़ ने पूरा हिंदुस्तान उनके लिए प्रे करता था। 2003 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सचिन, लेकिन वर्ल्ड कप का जो ड्रीम था उनका वो पूरा नहीं हुआ था, अधूरा रह गया था। उसके बाद सचिन ने बहुत सारी इनिंग्स खेली और दुनिया को उसके बाद भी चौंका दिया। इतनी इंजरीज़ के बाद, इतनी एज होने के बाद भी उनके 4s, उनके 6s, 2007 का जो टाइम था वो उनकी करियर का सबसे डाउनफॉल था। खास करके 2007 में जब हिंदुस्तान पहले राउंड में निकल गया था वर्ल्ड कप में, लोग बातें करने लगे थे कि सचिन को अब रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी एज हो गई है। और 2007 में ही सचिन 90 और 100 के बीच में 7 बार आउट हो गए थे और 99 पर 3 बार आउट हो गए थे। लेकिन सचिन ने किसी को मुंह से जवाब नहीं दिया। उनकी 2000 बैटिंग सबको दिखाई, बहुत सारी सेंचुरीज मारी और सबके मुंह बंद कर दिए। सचिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपके ऊपर स्टोन्स फेंके जाए तो डरो मत, उन स्टोन्स को माइलस्टोन्स में बदल दो। आपको कुछ बोलने की या फिर जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का हर लीजेंड सचिन को लीजेंड मानता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। सब सही था, लेकिन सचिन अपने करियर में हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जीतते हुए नहीं देख पाए थे, और वो सपना भी 2011 में पूरा हो गया। पूरी टीम ने उनको अपने कंधे पर उठा लिया, पूरे ग्राउंड में घुमाया। विराट ने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने 22 साल तक देश के लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों का वज़न अपने कंधों पर उठाया है, इसलिए आज उनको हमने हमारे कंधों पर उठाया है। सचिन ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। लोगों की तालियां भी सुनी हैं और लोगों की गालियां भी सुनी हैं, लेकिन कभी भी किसी को भी उन्होंने अपने मुंह से जवाब नहीं दिया है। अपने परफॉर्मेंस से ही, अपनी बैटिंग से ही सबका मुंह बंद किया है। रिटायरमेंट की बात करें तो 23 दिसंबर 2012 को सचिन ने वनडे क्रिकेट से, अक्टूबर 2013 में T20 क्रिकेट से और नवंबर 2013 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। लेकिन सबके दिलों में सचिन क्रिकेट के भगवान थे, हैं और
रहेंगे। तो क्या सीखे हम सचिन से? सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि मैंने सिर्फ मेरी लाइफ में क्रिकेट से प्यार किया है, मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेला हूँ, बाकी जो कुछ भी मुझे मिला है, नेम फेम मनी जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ क्रिकेट ने दिया है। मीन्स सबको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। कोई भी काम हो, चाहे वो स्टडी हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, कोई भी काम हो, अगर आप उस काम से प्यार करोगे, अगर आप उस काम पर ही फोकस करोगे तो आपको जो सक्सेस चाहिए या जो भी आप चाहते हो वो अपने आप मिल जाएगा। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर डायरेक्ट कुछ कहना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर ये सारे वीडियोस को आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। जाने से पहले वक्त है शाउट आउट का। आपको सवाल पूछा गया था कि मोहम्मद अली का बर्थ डेट क्या है? इसका सही जवाब है 17 जनवरी 1942। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर दिया उनका नाम है अमित कुमार मजूमदार, शिखर दुबे और सत्यम त्रिपाठी। वेल डन, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि सचिन तेंदुलकर के लड़के का नाम क्या है? फिर से सुनिए, सचिन तेंदुलकर के लड़के का नाम क्या है? सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।